दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा हो चुका है। इस इस्तीफे के साथ साथ कांग्रेस पार्टी बहुत सारे सवालों से घिर चुकी है, क्योंकि बीजेपी एन चुनावी माहौल में बहुत हमलावर हो चुकी है। क्योंकि जो अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा पत्र है उसमें जिन जिन बातों को गिराया गया है उससे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं चुनावी माहौल में। क्योंकि सीधा हमला है बाहरी उम्मीदवारों को लेकर, बाहरी प्रत्याशियों को लेकर, और वो दो प्रत्याशी कौन है? वो है एक उदित राज और दूसरा कन्हैया कुमार का नाम। इन दोनों को लेकर भी अपने इस्तीफे में उन्होंने बातें रखी है कि इन उम्मीदवारों को चेहरा नहीं बनाया जाना चाहिए था। कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है, इन चेहरों पर मुहर नहीं लगनी चाहिए थी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने क्या कही है? बावरिया को लेकर उन्होंने कहा कि उनका दखल, उनका हस्तक्षेप बहुत दिनों से था। हमने इन बातों को बहुत गंभीरता से आगे पहुंचाई भी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इस वजह से भी हम बेहद परेशान हैं उनके दखल की वजह से। इसके अलावा बड़ी बातें कही गई चुनावी माहौल में कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है। हमारे यहाँ रहने के बावजूद जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन भी ठीक नहीं है। वो गठबंधन कौन सा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, सीटों को लेकर जो समीकरण तैयार हुआ है उस पर भी लवली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अब मैं एक एक करके बड़ी बातें बताती हूँ कि अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के मायने क्या है। दरअसल चुनावी माहौल में 2 फेज के वोटिंग होने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत उत्साहित है। यानी फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद और सेकंड फेज की वोटिंग के बाद, दोनों ही वोटिंग के बाद उन्हें लगा कि ये जो परसेंटेज गिरा है वोटर्स में निराशा है, और ये निराशा का फायदा किसे मिल रहा है? कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो जीत का ख्वाब देख रही है वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं संभाल पा रही है। उनकी नाराजगी नहीं सुनी जा रही है। संगठन के स्तर पे बहुत कुछ घालमेल है जिसे दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। इस बीच कोशिश खूब हो रही है कि इसका जो नुकसान होने जा रहा है वो डैमेज कंट्रोल हो जाए। लेकिन क्या आला कमान की बात सुनेंगे अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने सीधा इस्तीफा लिख दिया है? हालांकि अभी भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी सिर्फ पद से इस्तीफा दिया है, यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने चुनावी माहौल में छोड़ दी है। बीते दिनों बहुत सारी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें कन्हैया कुमार का खूब विरोध हुआ उदित राज के बयान को लेकर, या कांग्रेस पार्टी के पार्टी लाइन से अलग हटकर जो उन्होंने स्टैंड लिया उसको लेकर भी खूब बवाल हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या आला कमान, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, ये सभी चेहरे अरविंदर सिंह लवली की बातें सुनेंगे या उनके उठाए गए पॉइंट्स पे कोई कदम उठाया जाएगा? ये सवाल अहम इसलिए है क्योंकि चुनावी माहौल में ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा दे दिया है भले ही, लेकिन उनके घर पे कई सारे चेहरों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो अब हम आपको इस बीच ये बता रहे हैं कि उनके इस्तीफे से नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि वो किसी प्रदेश, किसी राज्य के नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है। और अगर उन्होंने ये स्टेप लिया है और स्टेप बैक नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा।